नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। जब भी हम देवी दुर्गा के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले मन में क्या छवि आती है? वही शक्तिशाली रूप है ना। देवी माँ शेर पर सवार हैं। ये एक बहुत ही जानी पहचानी तस्वीर है, पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि शेर ही क्यों, कोई और जानवर क्यों नहीं? आखिर इस शक्तिशाली जोड़ी का राज क्या है? तो सवाल ये है कि माँ दुर्गा का वाहन शेर क्यों है? क्या ये सिर्फ एक सिंबल है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक राज छिपा हुआ है? चलिए आज इसी शक्तिशाली छवि के पीछे छिपे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है बहुत बहुत समय पहले। एक ऐसा दौर था जब महिषासुर नाम के एक असुर ने पूरी दुनिया में कह सकते हैं आतंक मचा रखा था। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत तक नहीं कर पाता था। अब देखिए महिषासुर इतना शक्तिशाली बना कैसे? उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वरदान हासिल कर लिया था। और वरदान क्या था? कि उसकी मौत सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री के हाथों ही हो सकती थी। अब अपने घमंड में उसे लगा कि भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो उसे हरा सकेगी, वो तो अजेय हो गया। और इसी वरदान की शक्ति के दम पर महिषासुर ने सीधा स्वर्ग पर हमला बोल दिया और इंद्र का सिंहासन तक छीन लिया। सोचिए, सारे देवता हार गए, डर गए और भागे भागे त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे मदद की गुहार लगाने। तब जब सारे रास्ते बंद हो गए तो तीनों प्रमुख देवों ने, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी सारी दिव्य शक्तियों को एक साथ मिलाया। और इस दिव्य ऊर्जा के मिलन से एक तेज पुंज रोशनी निकली, जिससे एक नई शक्ति का जन्म हुआ। एक ऐसी देवी का जिन्हें हम सब दुर्गा के नाम से जानते हैं। तो देवी दुर्गा का अवतरण तो हो गया, लेकिन महिषासुर जैसे महाशक्तिशाली असुर का सामना करने के लिए उन्हें सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि दिव्य अस्त्र शस्त्र और एक बहुत ही योग्य वाहन की भी जरूरत थी। सारे देवताओं को ये बात साफ थी कि अब सिर्फ माँ दुर्गा ही महिषासुर को हरा सकती हैं। तो हर एक देवता ने आगे बढ़कर उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया। जैसे भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र और इंद्र ने अपना वज्र। मतलब इस तरह देवी दुर्गा सभी देवताओं की शक्तियों से लैस होकर सबसे शक्तिशाली देवी बन गई। अस्त्र शस्त्र तो मिल गए, पर अब बारी थी वाहन की। और तब पर्वतराज हिमालय ने देवी को एक शक्तिशाली, निर्भीक और भव्य शेर भेंट किया, जो उनका दिव्य वाहन बना। और ये बात याद रखनी होगी, ये कोई मामूली शेर नहीं था, ये तो खुद साहस और शक्ति का जीता जागता प्रतीक था। तो अब कल्पना कीजिए उस दृश्य की। देवी दुर्गा अपने भव्य शेर पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रकट होती हैं। उनको देखकर असुर महिषासुर ने पहले तो उनका मजाक उड़ाया। वो ये जान ही नहीं पाया कि उसका काल उसके सामने खड़ा है। इसके बाद जो युद्ध शुरू हुआ वो कोई आम लड़ाई नहीं थी। एक भयंकर महायुद्ध छिड़ गया और ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला। धर्म और अधर्म की शक्तियों के बीच एक भयंकर संघर्ष। और आखिरकार उस महायुद्ध के 9वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। अपने त्रिशूल से उन्होंने न सिर्फ उस असुर का बल्कि उसके आतंक के पूरे साम्राज्य का अंत कर दिया। तो ये तो थी कहानी, हम सब ने सुनी है, लेकिन कहानी का असली मतलब क्या है? हम वापस उसी सवाल पे आते हैं, आखिर शेर ही क्यों? चलिए अब इस कहानी के पीछे छिपे गहरे सिंबलिज्म यानी इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझते हैं। शेर का सबसे पहला और सबसे सीधा मतलब है साहस। शेर, जैसा कि हम जानते हैं, पूरी तरह से निडर होता है। तो ये प्रतीक हमें यही सिखाता है कि जीवन में जो भी मुश्किलें आए उनका सामना डर से नहीं बल्कि पूरी हिम्मत और साहस से करना चाहिए। दूसरा प्रतीक है शक्ति। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है ना? वो अपने आप में शक्ति, अधिकार और नेतृत्व का प्रतीक है। तो ये वाहन देवी की असीम शक्ति और उनके अधिकार को दिखाता है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे गहरे प्रतीक पर, नियंत्रण। देखिए, शेर सिर्फ बाहरी शक्ति नहीं है, ये हमारे अंदर की अनियंत्रित भावनाओं का भी प्रतीक है। हमारा अहंकार, हमारा गुस्सा, हमारी इच्छाएं, ये सब। तो जब देवी दुर्गा शेर पर सवार होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इन सभी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है। वो उन्हें खत्म नहीं करती बल्कि उन्हें साध लेती हैं, उन्हें अपनी शक्ति बना लेती हैं। तो
इस पूरी कहानी से, इस सिंबलिज्म से आज के जीवन के लिए क्या संदेश मिलता है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? सच तो ये है कि हम सभी के अंदर एक शेर होता है। ये शेर हमारे क्रोध, हमारे अहंकार और हमारी अनियंत्रित इच्छाओं से बना है और कई बार ये हम पर हावी भी हो जाता है। लेकिन जैसे देवी दुर्गा हैं, वैसे ही हम सबके अंदर भी एक दिव्य, एक आंतरिक शक्ति है जो हमें इन शक्तिशाली भावनाओं को, इस अंदर के शेर को नियंत्रित करने की क्षमता देती है। तो जैसा कि हमने समझा, माँ दुर्गा का शेर सिर्फ एक सवारी या वाहन नहीं है। ये तो साहस का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, आत्मनियंत्रण का प्रतीक है और अंत में ये धर्म की अधर्म पर विजय का एक जीवंत प्रतीक है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत खूबसूरत बात सिखाती है। हम सबके अंदर एक देवी है और एक शेर भी। असली चुनौती इन दोनों के बीच संतुलन खोजने में ही है। अपने अंदर की देवी को जगाकर अपने अंदर के शेर पर विजय पाना, यही तो असली साधना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और